हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Got a black king glitter came this very morning. Yeah, black king glitter came this very morning. Said my baby gone away. गुड इवनिंग गाइज। भाई मैं निकल चुका हूँ दिल्ली से उर्गम वैली के लिए। टाइम हो गया है 10:04 और मैं इस समय हूँ दिल्ली के अंदर। और भाई हम जा रहे हैं पंच केदार में से एक केदार, कल्पेश्वर महादेव के मंदिर। जी हाँ, मैं भाई केदारनाथ तुंगनाथ कवर कर चुका हूँ और इस बार मेरा मन है पंच केदार में से एक केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो भाई बने रहिए मेरे साथ। दिल्ली से लेके उर्गम वैली तक का सफ़र रहने वाला है भाई, आपसे डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। भाई मैं पहुंच गया हूं NH44 जो कि दिल्ली से होता हुआ गया चंडीगढ़ साइड में। और मुझे यहां से जाना है बड़ौत होते हुए, बागपत होते हुए। तो भाई मैं भी यहाँ रुका हूँ NH44 पे ही। आगे से हमें ना बड़ौत बागपत के लिए कट लेना है राइट साइड में। अभी सिद्धार्थ आ रहा है पीछे, थोड़ा बहुत ज़्यादा पीछे है तो उसका वेट करना पड़ेगा। तो हम मुड़तल जाएंगे, थोड़ी उससे पहले निकल जाएंगे, कट ले लेंगे। तो इसलिए मेरे को वेट करना पड़ा। अभी वो आता है, उसके साथ निकलते हैं, तो उसका वेट करते हैं अभी तक। तो वही फाइनली सिद्धार्थ आ गया है और मैं आपको मिलवाता हूँ। ये सिद्धार्थ की बाइक है MT-15, ये क्लासिक है, प्रियांशु की बाइक है, और ये रोहित भाई है ना, और ये इनकी R15। तो भाई अब यहाँ से निकलते हैं, मैं इन्हीं का वेट कर रहा था। अब यहाँ से घुस जाएंगे हम बड़ौत बागपत के लिए। NH44 छोड़ देंगे भाई यहाँ से। अब हेलो भाई, अपना टाइम आ गया NH44 को अलविदा करने का। अब यहाँ से निकलते हैं। सारे राइडर इकट्ठे हो गए हैं, 4 बाइकें मैंने आपको दिखा दी हैं। इसमें से अपने जो 2 भाई हैं प्रियांशु और रोहित, ये जा रहे हैं केदारनाथ और हम जाएंगे भाई कल्पेश्वर महादेव। तो लेट्स गो भाई। बागपत रह गया 6 किलोमीटर और उस वक्त हूँ मैं यमुना जी के पुल पे। और जय यमुना माता। तो भाई यहाँ से होना है अपने को लेफ़्ट, तो हम घुस जाएंगे शामली की तरफ बागपत। और भाई यूपी में हमारी एंट्री हो गई है। तो भाई इस समय मैं हूँ अपर कनाल, जो गंगा वाला जो कनाल है ना, उस रोड पर। और भाई दिक्कत तो कुछ नहीं, मतलब कि सिद्धार्थ कह रहा है भाई बहुत देर हो गई है, करीब टाइम हो गया अपने को 12:16 और एक टी ब्रेक तो बनता ही है। तो भाई जब मैं आज से 3-4 साल पहले आया था ना, तो इस रूट पे जैसे ही टर्न होता है तो उस रूट पे एक ढाबा पड़ता था, वो पड़ेगा तो वहाँ रुकेंगे एक बार भाई। अभी अपर कनाल रोड से ना हम निकल रहे थे, निकलते निकलते ये बैरियर है जो पानी रोक के निकल रहा है। भाई इतनी स्पीड से आ रहा है ना, रात को अलग ही लेवल का है वो। मतलब दिन में कितना अच्छा लगता होगा ना देख के, इस स्पीड से पानी आ रहा है वहाँ से, उसके बाद यहाँ गिर रहा है। रियली यार वेरी ब्यूटीफुल। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। तो भाई फाइनली वी आर रीच्ड हरिद्वार और मेरे बगल में है माँ गंगा। और कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे भगवान शिव की मूर्ति के पास, जैसे कि मैं हर साल वहाँ रुक के और भगवान शिव को नमन करके वहाँ से निकलता हूँ। भाई मैं पहुँच गया भगवान शिव जी की मूर्ति के पास। भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ कल्पेश्वर महादेव, और वहाँ भी महादेव, यहाँ भी महादेव। तो फाइनली भाई हर साल मैं यहाँ रुकता हूँ जब भी निकलता हूँ, मतलब हर साल का जब भी मैं उत्तराखंड जाता हूँ और हरिद्वार आऊँगा तो भगवान शिव जी के आगे हाथ जरूर जोड़ता हूँ भाई। हर हर गंगे, हर हर महादेव। भाई समय हो रहा है 3:50 और देखो भाई ऋषिकेश की मार्केट कितनी शांत है ना। और ये वही मार्केट है कि भाई यहाँ वीकेंड में इतना लंबा जाम लगता है ना, दिन में तो भाई निकलना मुश्किल हो जाता है। और इस वक्त देखो बिल्कुल खाली है, आराम से कोई बंदा आराम से निकल सकता है, कोई ट्रैफिक नहीं। पहाड़ चढ़ने का तैयारी हो चुकी है भाई। अब हम राम झूला लक्ष्मण झूला के आसपास से निकलेंगे और ये चढ़ाई हमने कंटिन्यू शुरू कर ही दी है पहाड़ की। अभी आपको दिख नहीं रहे होंगे, थोड़ा सा और आगे जाएंगे, मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5 किलोमीटर आगे, तो फिर प्रॉपर पहाड़ चालू हो जाएंगे। अब अपने को देखना है कि रोड साइड कोई ढाबा मिल जाए, खुला हुआ मिल जाए सुबह, जिससे कि भाई चाय नाश्ता कर लें। फ्यूल मेरा ख़त्म हो गया, तो भाई फ्यूल मैंने टॉप अप करा लिया ऊपर तक।
बस आगे अब ढाबा लेना है, चाय नाश्ता करना है, थोड़ा रेस्ट करना है, फिर भाई सीधे जर्नी करेंगे आगे तक की। सो गाइस फाइनली ना एक दुकान पे रुके हैं चाय ब्रेक टी ब्रेक मतलब मैगी खाने के लिए। ये ऋषिकेश से रूट आ रहा है, आपको अंधेरा है तो दिख नहीं रहा होगा। थोड़ा सा ही आया हूँ मैं, मतलब जो अपना रामझूल है उससे थोड़ा से ऊपर आया हूँ। उसके आसपास ही छोटी सी एक टपरी थी, रात को ये खुली मिली मेरे को। तो यहाँ कुछ बाइकर्स खड़े भी थे जो कि लोग ज़्यादातर केदारनाथ जा रहे हैं, इस वजह से यहीं रुक गया भाई कि आगे पता नहीं कि कितना टाइम लगेगा, कोई दुकान पर चाय मिलेगी नहीं मिलेगी। तो यहाँ अवेलेबल थी तो यहाँ रुका हूँ। अब भाई यहाँ अपनी चाय पीते हैं, मैगी खाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और ये देखो भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं आराम से, लेटने का जुगाड़ है। पीछे अपनी गंगा माँ, अंधेरा हो रखा है, टाइम हो रहा है करीब 4:30 बजे का। अब चाय वाय पी के यहाँ से निकलेंगे। तो भाई गुड मॉर्निंग भाई, चाय और मैगी मतलब हमारी ब्रेकफास्ट हो चुका है और रोशनी भी निकल गई है करीब। हमने वहाँ पे 1 घंटे के आसपास रेस्ट करा। अब टाइम है भाई आगे बढ़ने का, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई सूर्य देवता ही भाई निकल के आ गए हैं, रोशनी आ गई है, पहाड़ों पर धूप छा गई है। अब अभी हम देवप्रयाग भी नहीं पहुंचे भाई, बीच में रुक गए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि एंजॉय करते हुए जाना है, पहाड़ों की खूबसूरती को देखते हुए जाना चाहिए, उसमें अलग ही मज़ा है। तो यही है भाई, ट्रैफिक भी अच्छा खासा है भाई रोड पे आज। और ना मैं बात करूँ लास्ट टाइम से जब मैं आया था तो उस हिसाब से ना रोड कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो गई है यार। रोड में बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब गड्ढे हैं वो भरे भी नहीं गए हैं, तो रिपेयर भी कम हुआ है इस वजह से। बाकी तो भाई अभी तक तो चलने चलिए बढ़िया, हल्की हल्की ठंड है, सूर्य देवता आ गए हैं तो जाहिर सी बात है कि धूप आएगी तो थोड़ी सी गर्मी हो जाएगी। तो चलो भाई आगे देखते हैं देवप्रयाग कब तक पहुंच पाते हैं भाई। टाइम हो गया 6:13। ये भाई बादल इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना, ये इतने खूबसूरत लग रहे हैं। धीरे धीरे देखो यार, ऐसे पहाड़ों पे चल रहे हैं ना, बिल्कुल अलग ही लेवल के। इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, जैसे ऊपर बारिश हो रही हो, वहाँ से बहुत ठंडी हवा मेरी तरफ आ रही हो, शानदार यार। सो गाइस फाइनली भाई मैं पहुँच गया हूँ देवप्रयाग, और देख कर यार मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 किलोमीटर होगा। केदारनाथ 143, जोशीमठ 184। और भाई ये मेरे ख्याल से देवप्रयाग की मार्केट है। लास्ट टाइम जब मैं आया था टूनाथ के लिए ना, तो हमने यहीं कहीं होटल लिया था। संगम नगरी देवप्रयाग आगमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं भाई। तो ये संगम नगरी, अपन चलेंगे नीचे थोड़ा घाट की तरफ। चलो भाई नीचे वो जो फ्लाईओवर है ना, वहाँ से खींचेंगे पूरा भाई सामने संगम। एक बार ना साइड में बाइक लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये हमारी गंगा माता। और असो भाई मेरे को करीब ना यहाँ पे हो गया है आधा घंटे के आसपास। और भाई मैं यहाँ देखे जा रहा हूँ सामने से जो भागीरथी का भाई बहाव है ना, वो मुझे तेज़ लग रहा है। वैसे लोग कहते हैं तो कि अलकनंदा तेज़ी से बहती है, वो भागीरथी धीरे से आती है। पर यहाँ मैं देख रहा हूँ, मेरे को तो भागीरथी तेज़ दिख रही है, अलकनंदा नॉर्मल दिख, पर दोनों का कलर अलग है। अलकनंदा है वो मटवैले कलर में आ रही है, और यहाँ से जो भागीरथी आ रही है वो हल्की सी ग्रीनी कलर में आ रही है इस वक्त। भाई सामने बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, क्योंकि आज है बुद्ध पूर्णिमा, और संगम के दिन भाई लोग स्नान करने आते ही आते हैं। अब यहाँ से निकलने का समय हो गया। अब भाई यहाँ से वापस जाके ऊपर और फूस वाले फ्लाईओवर से पार करके हम निकल जाएंगे बद्रीनाथ हाईवे की तरफ। भाई ये वाला होटल है ना, होटल लवकुश, इसमें हम रुके थे। और भाई रूम्स इनके अच्छे हैं, मतलब ये बिल्कुल थाने के सामने अच्छे रूम हैं इनके। तो आप इधर भी एक बार कर सकते हैं, ढाबे के पास आके आप एक बार बात कर सकते हैं जो दुकानों पे, तो ये मिल जाएगा। और ये रहा भाई थाना देवप्रयाग का, इसके बिल्कुल सामने ही है ये। तो भाई हमारी एंट्री हो चुकी है कीर्ति नगर में, और थोड़ी ही दूर यहाँ से श्रीनगर है। तो भाई श्रीनगर मेरे ख्याल से जो मुझे ये लगता है, मुझे काफ़ी बड़ा सिटी लगता है। मैं कितनी बार वहाँ से निकला हूँ भाई, काफ़ी बड़े एरिया में बसा हुआ सिटी है वो। मैं सिटी कहूँगा भाई उसको,
क्योंकि भाई बिल्कुल सारी सुविधाएं, जो भी कोई आपको दिक्कत होती है बाइक में, मेडिसिन, मतलब जो भी सुविधाएं एक सिटी में होती है ना, वो सारी आपको श्रीनगर में मिल जाएंगी। ये लो भाई, शिव की नगरी धारी भूमि श्रीनगर। भाई धारी देवी है गया 9 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग 25, कर्णप्रयाग 58, बद्रीनाथ 186। आइए भाई एक बार आपको माँ धारी देवी के दर्शन कराते हैं। और भाई छोटा तो नहीं है, बड़ा मंदिर है, पर पानी के अंदर है ये मंदिर। अब देखो यहाँ से माँ धारी देवी मंदिर, और नीचे क्या है ना, ये बारू ऊपर आ गया पानी कम होने की वजह से ना, तो बीच ऐसा बन गया। बहुत ही अद्भुत यार। भाई ये है एंट्रेंस माँ धारी देवी का। और भाई आज तो बहुत भीड़ है, 4 धाम यात्रा चल रही है ना, तो लगभग हर बंदा धारी देवी माता के दर्शन करके जाएगा भाई। कर्णप्रयाग में भाई आपका स्वागत है। जी हाँ जी भाइयों, हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग। और यहाँ जैसे हम पहुँचे हैं ना भाई, आप आसपास का देखो, पहाड़ों का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया थोड़ा सा ना। अब देखो इधर यहाँ घास घूस कम है, पेड़ कम है, और पहाड़ देखो ऊंचे चट्टान वाले पहाड़ हो गए हैं। मेरे ऊपर भी देखो ज़रा किस तरह के पहाड़ हैं, चट्टान वाले पहाड़ हो गए हैं। कैट द ब्यूटी ऑफ कर्णप्रयाग भाई, देख रहे हो, अलग ही लेवल का हो गया है। उस वाले पहाड़ पे देखो कितने सारे पेड़ दिख रहे हैं मेरे को, इस वाले पे कुछ भी नहीं है, खाली है। ये भाई संगम यहाँ से अलकनंदा और ये आ रही है पिंडर नदी, दोनों नदी यहाँ मिलती है। ये है हमारा संगम पॉइंट। एक बार बाइक लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं साइड में। चलिए भाई अब यहाँ से भी निकलते हैं कर्णप्रयाग से। भाई यहाँ ये पिंडर नदी और यहाँ से अलकनंदा दोनों का संगम है इधर। अब चलते हैं अगला प्रयाग, आई थिंक नंद प्रयाग शायद पड़ेगा अभी, उसके बाद फिर एक प्रयाग रह जाएगा विष्णु प्रयाग। वो अब मुझे आइडिया नहीं है कि उर्गम वैली से पहले पड़ता है या बाद में पड़ता है, वो थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा। नंद प्रयाग पर मेरे ख्याल से तो पहले ही पड़ता है, उसका भी पता लग जाएगा। हाँ पर विष्णु प्रयाग जोशीमठ के बाद पड़ता है, तो भाई वो लास्ट प्रयाग रह जाएगा। एक प्रयाग और है भाई जो कि अपना बैठता है सरस्वती नदी और अपनी अलकनंदा नदी पर। चलिए ये कर्णप्रयाग से तो बाहर निकल गए, अब नेक्स्ट प्रयाग पड़ने वाला है अपना, वहाँ जाएंगे। और भाई मेरे लिए ना फर्स्ट टाइम रहेगा उर्गम वैली और अपना पंच केदार में से एक केदार कल्पेश्वर महादेव। और जब लास्ट टाइम नंद प्रयाग आया था ना मैं, तो बद्रीनाथ आया था, उस टाइम मेरे को यहाँ 6-7 बज गए थे, मतलब अंधेरा ही हो गया था। तो अंधेरे में ढंग से शूट भी नहीं हो पाया था, ढंग से ना देख पाए थे। चलिए भाई आज तो मौका मिलेगा ही अपने को, लेट्स गो। तो भाई फाइनली हमारी एंट्री हो गया चमोली कोपेश्वर। जी हाँ, नंद प्रयाग यार संगम में ऐसे छूट ही गया, मैंने ध्यान नहीं रहा, मैं निकल के आ गया, पीछे छूट गया। और भाई ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट, देख रहे हो भाई पहाड़ बिल्कुल अलग ही हो गए हैं। ऊपर जो है ना वो चीड़ के पेड़ मेरे को दिख रहे हैं ऊपर, और नीचे तो पता नहीं कौन कौन से और भी कई तरह के पेड़ हैं। हाँ सो भाई बात ऐसी है कि अभी ना करीब रह गया है 49 किलोमीटर के आसपास कल्पेश्वर महादेव मंदिर। और भाई मैं आपको रियली बताऊं, अभी तक ना मेरे को कोई स्नोपिश नहीं दिखाई दी हैं। पता नहीं भाई क्यों, मैंने को याद नहीं आ रहा या मेरी कोई याददाश्त में दिक्कत हो गई है। जब लास्ट ईयर में जब आया था ना, तो स्नोपिक्स मेरे को दिखना चालू हो गई थी शायद नंद प्रयाग के बाद ना, क्या पता अगले ही मोड़ पे दिखने लगे। तो वेट करते हैं उसका। भाई नगर पालिका चमोली गोपेश्वर आपका पुनः पधारने के लिए स्वागत करते हैं भाई, मतलब कि वेलकम करते हैं कि भाई दोबारा आइए। तो हम चमोली वाले अभी ये से भी बाहर निकल गए हैं। पानी पड़ा हुआ है, छींटे मत मार दियो यार। वाह कि भाई देखो
सामने के पहाड़ पे अंधेरा सा हो रखा है, या तो उसमें परछाई है, मतलब बादलों की छाया पड़ी हुई है, या वो पहाड़ ही ऐसा है। और इधर मेरे आसपास के पहाड़ों पे देखो धूप पड़ रही है, ये अलग ही चमक रहे हैं। मतलब भाई पहाड़ों की तो मतलब बात ही अलग है यार। भाई माना रह गया 93, बद्रीनाथ 89, जोशीमठ 45, तपोवन 60। चले भाई अपने को तो जोशीमठ से पहले ही मुड़ जाना है। रियली भाई अब यहाँ से गुजर रहा हूँ ना भाई, अलग ही लेवल का नज़ारा हो गया। मतलब देख रहे हो ये रोड नीचे होता हुआ वो निकल के जा रहा है सामने वैली की तरफ, ज़बरदस्त ना भाई। जोशीमठ रह गया 33 किलोमीटर, अपना डेस्टिनेशन 35 किलोमीटर। अरे बारिश स्टार्ट हो गई, हो बारिश 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 भाई। फाइनली कुछ स्नो पिक्स दिखाई दिए भाई मेरे को, कुछ स्नो पिक्स दिखाई दिए हैं। यू डोंट बिलीव, वो रही स्नो पिक्स सामने। भाई अपना कितना रह गया, अभी 30 किलोमीटर के आसपास रह गया। मुझे नहीं पता कहाँ तक जाना है, पर सामने स्नो पिक्स मेरे को दिखाई देने लगी हैं। अभी शायद कैमरे में नहीं आ रही होंगी क्योंकि वाइड एंगल है। एक बार मैं आपको शॉर्ट फोन से लेके दिखाता हूँ। ये है भाई स्नो पिक्स, अब कितनी क्लियर दिख रही है, तो बादल हटेंगे तो पता लगेगा। तो भाई कभी धूप कभी छाँव, यही है भाई पहाड़ों की रेत। और भाई 27 किलोमीटर रह गया है यहाँ से कल्पेश्वर महादेव मंदिर। जी हाँ, और अपने को जो रास्ता कटा है वो हेलंग से कटा है। हेलंग रह गया यहाँ से 12 किलोमीटर, उसके बाद हम उर्गम वैली में एंटर हो जाएंगे भाई। हेलंग रह गया 2.1 किलोमीटर, उसके बाद भाई हम उर्गम वैली में एंटर कर जाएंगे। बाकी आप पहाड़ देख रहे हो ना, ये तिरछे तरह के पत्थर तिरछे निकले हुए हैं भाई, ऐसे मैंने स्पीति में देखे थे, जस्ट लाइक दैट। तो भाई हमारी एंट्री हो गई है हेलंग में, और अपने को शायद लेफ्ट टर्न लेना है। कितने मीटर का, 700 मीटर के बाद पुलिस चौकी हेलंग। तो भाई यहाँ से कटा है रास्ता उर्गम वैली के लिए, तो हमारी अब यहाँ से एंट्री हो जाएगी उर्गम वैली में। तो बस थोड़ा सा दूर और भाई ये है बद्रीनाथ हाईवे। ये हाईवे हमें ना छोड़ना पड़ेगा, अब यहाँ से मैं लेना पड़ेगा लेफ़्ट टर्न नीचे हेलंग के लिए, जो कि थोड़ा सा ऑफ रोड है। अब मैम मैं तो यहीं से दिखा रहा है, पर मेरे को दिख नहीं रहा है कहाँ से बाइक जाएगी। तो हो सकता है थोड़ा सा आगे से हो, राइट। शायद यहाँ से, राइट ये रास्ता गया है। ओके, हेलम उर्गम में जासी पलवल मोटर मार्ग। चलो भाई ये उर्गम के लिए गया है, और रास्ता आप देख रहे हो किस तरीके का हो गया है, ज़बरदस्त है यार। ऑफ रोडिंग के तो वैसे भी शिकारी है भाई। भाई ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे कच्चा रास्ते ऑफ रोड मिलने वाला है आगे तक ही। अभी शायद यहाँ काम चल रहा है कुछ। चलो भाई चलो। भैया पेट्रोल पंप होगा आगे कभी? पेट्रोल पंप मिलेगा? पीछे ही मिलेगा ना? उल्टा यहाँ पेट्रोल पंप नहीं है ना? ठीक है। देख लो भाई रॉ ब्यूटी ऑफ उर्गम वैली। क्या लग रही है यार ना। Rolling thunder, calling down my name. Why don't you काफ़ी पुराना बना हुआ पुल है ये, नीचे नदी जा रही है। मुझे शायद अलकनंदा ही है, शायद अलकनंदा ही है। ये भाई छोटा सा मंदिर है वीर बजरंग जी का, और देख लो भाई किस तरीके का रास्ता है। highway, shining just like sun. Why don't you भाई रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा ख़राब होगा। एक तो चढ़ाई है प्रॉपर, उसके बाद रोड भी ख़राब। और इसी तरीके से हमें 12 किलोमीटर जाना है।
इतनी ऑफ रोड तो भाई मैंने स्पीति में भी नहीं करी थी। स्पीति में रोड ख़राब थे बट इस तरीके से ख़राब नहीं थे। सबसे भाई ये होता है, देखो यहाँ से ऊपर चढ़ना है और आप देख ही रहे हो कि हालत है रोड की। Oh, stop your freight train. Let a lost man रुकना पड़ेगा शायद। Why don't you hear me wander? अभी भी बिछाए हो? Fare you well, darling. Ain't coming back no more. भाई काम तो चल रहा है, अभी बिछाए हैं मट्टी डाल के, देखो फिर पक्का कर रहे हैं इसे। भाई करीब करीब 8 किलोमीटर पार कर चुका हूँ। नीचे देख रहे हो किस लेवल का है यार। मेरा बाइक साइड में लगाता फिर आपको दिखाता हूँ। You've been whispering since I've been gone so long. Freedom calling. देख क्या पैटर्न है यार, ये वाला देख गाड़ी कैसे उतर उतर के आ रही है। ये पूरा पहाड़ चढ़ा है उसने। रुक जा यार, मैं यही दिखाने आया था। ये रास्ते देख रहे हो, वो पैदल का रास्ता होगा और वो देखो वो रास्ता नीचे से गया है ऐसे जिगजैग चढ़ता हुआ आप ऊपर चढ़ जाएंगे। देखो कितने हाइट पे पहाड़ चढ़ रहे हैं, एकदम से बिल्कुल स्टीफ है। भाई अभी रह गया है 7 किलोमीटर के आसपास और देखो रास्ता ऐसे जंगल जैसा हो गया है, चारों तरफ से घने घने पेड़। अब मुझे इन पेड़ों का नाम पता नहीं है भाई, और रास्ता भी मतलब ऑफ रोड ही है यार। ये तो फिर भी ठीक दिख रहा है यहाँ पर, अभी तो बीच में तो बहुत ज़्यादा ख़राब था भाई। अभी तो रह गया है करीब करीब 4.5 किलोमीटर और बारिश भी हो गई है। और क्या बात है भाई, रोड बन रहा है। गुड गुड गुड। अभी बना नहीं है, इसमें तारकुन डाल दिया बस, ये हमारे टायर में चिपकेगा। थोड़ा सा ही पैच बना है शायद भाई, पर ये बन जाएगा लगता है, काम चल रहा है तो कुछ दिनों में। बारिश हो रही है यार, झरना सा बह रहा है। चलो भैया रोड भी आ गया। उर्गम वैली आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। पंच केदार कल्पेश्वर महादेव 3 किलोमीटर। एक चाय पिए क्या यार, चाय पिए? चाय है ना, आजा, बारिश तो हो रही है, उधर रुक भी जाएंगे। अभी 3 किलोमीटर है शायद टेम्पल ना, टेम्पल 3 किलोमीटर है। चलो भाई चाय पीते हैं। नेगी बंधु जी के डीजे टेंट हाउस। तो भाई पहुंच गए, यहाँ से रह गया 2 या 3 किलोमीटर के आसपास कल्पेश्वर महादेव मंदिर। रूम लेना है जहाँ पे इसका एंट्री गेट था ना, वेलकम टू उर्गम वैली, वहीं हम पहुँचे ही थे भाई। वहाँ बारिश स्टार्ट हो गई तो हम करीब करीब 1 घंटे के आसपास पीछे वाली शॉप में बैठे रहिए। अब भाई वहाँ से निकले हैं, अब बारिश हल्की हुई है। अब सबसे बड़ा एजेंडा भाई अपना यह है, देखो 7 बजे की तो आरती है, अभी 5:36 हो गए हैं। अपने को रूम लेना है और रूम लेने के बाद जल्द से जल्द पहुंचना है मंदिर पर, जिससे कि हम आरती भी ले सकें। भाई अब देखते हैं क्या है, क्योंकि अब ऐसे भी आरती लेने जाएंगे नहीं जब तक कि हम थोड़ा नहा धो फ्रेश ना हो लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। चलो भाई लेट्स ट्राई, क्या कर सकते हैं।
यार मुझे पता नहीं कौन सा गांव है भाई, बस बहुत सुंदर है यार। ये देखो वाटर क्रॉसिंग गांव के अंदर। और भाई एक तो बादल हो रखे हैं चोटियों पे, बादल छाए हुए हैं, धुंध छाया हुआ है और हल्का हल्का गीला गीला, तो ग्रीनरी ना अलग ही निकल के आ रही है। और इतना प्यारा लग रहा है ना, ये खेत भी बने हुए हैं लोगों के, बहुत बढ़िया लग रहा है यार। मतलब मेरे लाइफ में था कि यार जब मैं निकलता था ना पहाड़ों के आसपास से, तो ऐसे गांव दिखते थे, क्या एक दिन गांव के अंदर बिताऊं। आज देखो भाई मौका मिल ही गया। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। अरे भाई क्या बोलूं यार, मैं क्या बोलूं। एक फ़ोटो तो बनती है भाई, क्योंकि पता नहीं कल ये बारिश वाला मौसम रहे नहीं रहे, एक फ़ोटो तो बनती है। चलो भाई फ़ोटोग्राफी तो हो गई, अब यहाँ से चलते हैं आगे। एक बार आगे चल के देखते हैं भाई कहाँ मंदिर है और कहाँ अपने को स्टे मिलेगा। सो गुड इवनिंग गाइस। भाई टाइम हो गया करीब 5:30-6 बजने वाले हैं और रूम मिल गया है। रूम क्या, होम स्टे टाइप का मिला है। ये बने हुए हैं, उधर थोड़े कच्चे बने हुए हैं मट्टी वाले, वो भी अवेलेबल है। ज़्यादा भीड़ भाड़ गाँव के अंदर है नहीं, गांव के अंदर ही मिल गया है। शुरुआत में सबसे पहला गांव जो पड़ता है यही था, इसी गांव में हमने ले लिया है। और थोड़ा से आगे जाएंगे तो कल्पेश्वर है। अब यहाँ से नहा धो के निकलते हैं। आपको जब जाऊंगा तो गांव वो मंदिर विजिट कराऊंगा और गांव भी दिखाऊंगा कैसा है।